गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ प्रिया कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था एंड एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व भी कर ली थी। सो आज हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मीन्स हमें पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसका हमें पहले ज़ीरोस निकालना है, देन ज़ीरोस निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है उनके रिलेशनशिप को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, ज़ीरोस निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप ये देख लें कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो ठीक से अरेंज है या नहीं। मीन्स अरेंज कैसे होना चाहिए, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, जो भी हमारे वेरिएबल है उनकी सबसे बड़ी पावर, देन फिर से छोटी पावर, देन बिना वेरिएबल वाला नंबर। ओके, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर माइनस 8। मीन्स ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, मतलब हमारा ये जो पॉलिनोमियल है वो ठीक से अरेंज है। ओके, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या होगा 1। तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो जब 1 का प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई हमने माइनस 8 में किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 8। तो आप लोगों को क्या करना है, साइड में माइनस 8 लिखना है। ओके, देन बीच में जो नंबर है, बीच में हमारे पास क्या नंबर है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, माइनस 2। तो हम यहाँ पर रेड के नीचे लिख लेते हैं माइनस 2। अब आपको क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 8 मिले एंड जिसे प्लस या माइनस करने पे आपको 2 मिले। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, सॉरी 8 आ जाए, तो 4 मतलब 2 में जब हम 4 का इंटू करेंगे तो 2 4 जा हमारा 8 हो जाएगा एंड 4 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। बट अब कंडीशन क्या है, हमारे साइन भी सेम होने चाहिए। मीन्स जब दो नंबर का इंटू करें तो अगर माइनस 8 है तो इंटू करने पर माइनस 8 ही आना चाहिए। ओके, तो हमें नंबर कैसे अरेंज करने हैं पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 इंटू 2 एंड 4 में से जब हम माइनस करेंगे 2 को तब हमारे पास आएगा माइनस का 2। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए हमारे पास माइनस का 2 आना चाहिए, बट यहाँ पर अगर अभी मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगी तो प्लस का 2 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 4 का साइन माइनस में चेंज कर देंगे एंड 2 को प्लस का कर देंगे। आप देख सकते हैं माइनस प्लस भी माइनस होता है एंड माइनस 4 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 2। एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 4 एंड माइनस 4 का इंटू जब 2 में होगा तो माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा, माइनस का 8। ओके, मीन्स हमारे पास दो नंबर जो हमने मिल गए वो क्या है, माइनस 4 एंड प्लस का 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 8 को तो एज इट इज रखना है, बट जो माइनस का 2x है उसको हटाकर उसके जगह पे हमने जो दो नंबर फाइंड किए हैं माइनस 4 एंड 2 उसे पुट करना है। तो हम करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, हमने माइनस 2 को यहाँ से हटाया, माइनस 2 को हटा के हमने क्या किया है, प्लस का 2 एंड माइनस का 4। एंड हाँ, यहाँ पर x है इसलिए हमें दोनों नंबर्स के साथ में x को लेकर चलना है। ओके, देखिए नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बट साइन जो हमने लिए वही लेना है। माइनस 4 था इसलिए यहाँ पे माइनस 4 ही पुट किया है एंड 2 है तो प्लस 2 ही पुट किया है। आप देख सकते हैं अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स है, अब हमें इन्हें 2-2 टर्म्स में डिवाइड करना है एंड देन जो भी कॉमन चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उसे हमको बाहर निकालना है। तो ये हमने 2 टर्म्स अलग की, ये 2 टर्म्स अलग की। आप देखिए इन दोनों टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी x है एंड यहाँ पर भी x है, मतलब x इन दोनों में कॉमन है तो हमने x को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। देन हमें क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ पर एक x प्लस यहाँ पर x तो बाहर चले गया बट यहाँ पर क्या बचा है, 2। तो हमारे पास ब्रैकेट में बच गया x प्लस 2। ओके, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स है, इसमें भी हमें देखना है क्या कॉमन है एंड इन क्वेश्चन में आपको साइन का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 है बट यहाँ पर तो 8 है, तो हम यहाँ पर 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। मीन्स इस 8 के पास क्या छुपा हुआ है, 4 भी छुपा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स में भी हमें क्या कॉमन मिल गया, 4।
तो हमने यहाँ से बाहर निकाला 4। बट हाँ, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है एंड 8 के पास भी है, तो यहाँ पर माइनस भी कॉमन हुआ। सो इसलिए हमने क्या किया, 4 के साथ माइनस को भी कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से -4 बाहर निकल गया, क्या बचा, केवल x, एंड यहाँ पर 4 के साथ माइनस कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर माइनस चला गया तो क्या बचा प्लस, एंड 4 चले गया तो क्या बचा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। ओके, एंड इस क्वेश्चन को अगर आपको पता करना है आप सही है या नहीं, तो ध्यान रखिएगा कॉमन निकालने के बाद जब भी ब्रैकेट आपको मिलेंगे वो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी x+2, यहाँ पर भी x+2, तो इस x+2 को भी हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। देन यहाँ पर x और -4 को मिलाकर लिख दिया x -4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम 0 के इक्वल में रखेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x+2 को 0 के इक्वल में रखा, यहाँ पर x -4 को भी 0 के इक्वल में रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का 2 है जो इक्वल टू के उस साइड जाके काय का हो जाएगा माइनस का, एंड माइनस का 4 है वो इक्वल टू के उस साइड जाकर काय का हो जाएगा 4 का। मतलब ये जो फाइंड हुए हैं ये है हमारे जीरोस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, बट जीरोस फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब हम करते हैं वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो अब आपको याद रखना है रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो देखिए जीरोस हमने क्या फाइंड किए हैं, -2 एंड 4, एंड उनका सम मीन्स प्लस। तो हम क्या करेंगे, जो दो जीरोस हमने फाइंड किए हैं उन दोनों को प्लस में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे जीरोस ले लिए -2 + 4। अब कॉफिशिएंट ऑफ x, तो जो हमारी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन क्या थी, एक बार मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, x² -2x -8 मीन्स हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमें किसका कॉफिशिएंट देखना है, x का। तो ये रहा हमारा x का कॉफिशिएंट क्या था, -2। तो हमने कॉफिशिएंट ऑफ x की जगह पे क्या पुट किया, -2। एंड हाँ, ये जो रिलेशन है इसमें भी पहले से माइनस है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कितने माइनस हो गए। तो अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मीन्स 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या हुआ 2, एंड बड़ा नंबर कौन सा है 4 बड़ा है, उसके आगे प्लस है, मीन्स जो 2 निकल कर आएगा वो भी काय का होगा, हमारा प्लस का। एंड यहाँ देख सकते हैं 2 माइनस है तो माइनस एंड माइनस मिलकर क्या बना देंगे, प्लस। मतलब दोनों साइड क्या हो गया, LHS एंड RHS में 2 एंड 2 दोनों इक्वल नंबर्स आ गए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वेरीफाई। अब हमें एक और करना है, एक और रिलेशन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म जिसके पास कोई भी वेरिएबल ना हो, तो आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -8। तो हमने उसकी जगह पे क्या पुट किया, -8। एंड कॉफिशिएंट ऑफ x² का कॉफिशिएंट तो आप देख ही सकते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। मतलब हमने यहाँ पे क्या मानेंगे 1, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या पुट किया है 1। इसके ऊपर जब हमने सम ऑफ जीरोस किया था वहाँ पर भी यही था, कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 था, इसीलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ओके, अब देखिए हमारे प्रोडक्ट करना है जीरोस का, तो हमारे दो जीरोस है -2 एंड 4, तो उन दोनों का हमने क्या कर दिया प्रोडक्ट, -2 × 4 इज इक्वल टू -8/1। अब डिनोमिनेटर में से 1 तो हम हटा ही सकते हैं, तो हमने -8 को एज इट इज रखा, एंड 4 2 जा यहाँ पर भी क्या हो गया 8, तो -8 इक्वल टू -8, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, शायद वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा ठीक तरीके से अरेंज है पहले से। हाँ, तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, s² का जो कॉफिशिएंट है वो एंड कांस्टेंट टर्म है वो, उन दोनों का प्रोडक्ट। तो 4 1 क्या होता है 4, तो हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे क्या 4, एंड बीच वाला नंबर क्या है -4, तो हमने उसे भी नीचे उतार लिया क्या -4। अब हमें क्या फाइंड करना है, दो ऐसे नंबर जिनका इंटू करने पर क्या आए 4 एंड प्लस या माइनस करने पे भी क्या है 4। तो ऐसे दो नंबर आप लोगों को भी पता है क्या होते हैं 2 × 2,
मीन्स 2 में जब 2 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4 एंड 2 और 2 को जब प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा 4। बट हाँ, यहाँ पर कंडीशन है हमें माइनस का 4 चाहिए। तो -4 कब आएगा? जब हम दोनों 2 को क्या करें, माइनस का रखें। देखिए -2 माइनस माइनस प्लस एंड 2 एंड 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। मतलब अब हमें जो नंबर लेने हैं वो दोनों नंबर्स हमारे क्या है, -2 एंड -2। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को तो एज इट इज रखना है, लेकिन जो बीच वाला नंबर है उसकी जगह पे उसके पार्ट्स रखने हैं। क्या हमने क्या निकाले नंबर्स, -2s एंड -2s। आप रीचेक करके देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस मतलब 2s में 2s प्लस होगा तो वापस से क्या आ जाएगा, -4s। ओके, अब वापस से इन्हें हमने दो टर्म्स में डिवाइड कर लिया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है, मीन्स s तो हमारा कॉमन आना ही है। बट और क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2 है एंड 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 4 में क्या छुपा हुआ है, 2 2। तो इनमें से भी हमने क्या कॉमन मिल गया, 2। तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया 2s। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, 4 के पास का एक 2 एंड s स्क्वायर था, इसीलिए एक s। बट यहाँ पर तो 2s ही था एंड उसे हमने पूरे को कॉमन निकाल लिया है, मीन्स यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। एंड जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या छुपा होता है, 1। तो हमने यहाँ पर क्या उतार लिया, 1। अब आगे के जो नेक्स्ट है पार्ट है उसमें देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। यहाँ पर 2s है एंड यहाँ पर 1 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा क्या होता है, 1। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया, 1। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए इधर जब हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया है, माइनस, बट यहाँ पर तो हमारा प्लस है। हमें तो ब्रैकेट सेम चाहिए, मीन्स हमें इसको क्या करना है, माइनस बनाना है। इसीलिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को भी कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से माइनस गया तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का 2s एंड प्लस के पास 2 माइनस होते हैं, एक माइनस गया तो हमारे पास क्या बचा, एक माइनस एंड 1 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए हैं, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, उसे हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। एंड जो कॉमन पहले निकाला था उन दोनों को मिलाकर एक न्यू ब्रैकेट बना लिया है, तो वो हो जाएगा 2s माइनस 1। अब इसे हमें 0 के इक्वल रखना है एंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2s माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा, यहाँ पर भी 2s माइनस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा। तो क्या होगा, सबसे पहले -1 इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर प्लस का हो गया, ओके। एंड 2 जो था वो s के इनटू में था, इसीलिए वो इस साइड आकर 1 के कहाँ लग गया है, डिवाइड में। तो हमारे पास दो वैल्यू मिली s की एंड दोनों ही क्या है, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2। तो ये जो दोनों हमने फाइंड किए हैं ये हमारे क्या हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस। अब जीरोस तो निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हम आते हैं वेरीफाई पर। वेरीफाई करने के लिए अगेन हमने क्या लिया है, रिलेशन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ s। इस बार s में इक्वेशन है इसीलिए हमने यहाँ पर s ले लिया एंड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो जीरोस फाइंड किए वो 1/2 एंड 1/2 थे, इसीलिए हमने यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 ले लिया है, ओके। एंड जो क्वेश्चन है वो हम एक बार देख लेते हैं, क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 मीन्स 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना है, s का कॉफिशिएंट। तो देखिए s का कॉफिशिएंट क्या है, -4। तो हमने s के कॉफिशिएंट की जगह पे क्या रखा, -4 एंड माइनस एक पहले से हमारे रिलेशन में है उसे भी पुट करना है, ओके। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मीन्स क्या आया हमारे पास 4 एंड डिनोमिनेटर में s स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो s स्क्वायर का कॉफिशिएंट आप देख सकते हैं क्या है, 4। तो s स्क्वायर के कॉफिशिएंट में भी हमने क्या रखा है, 4, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में सेम है, कॉमन निकाल लिया, ऊपर जो नंबर है एज इट इज प्लस कर लिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 एंड यहाँ पर भी 4/4 एंड 2 एंड 2 कटेगा, क्या बचेगा 1, 4 एंड 4 कटेगा, क्या बचेगा 1। मतलब ये हो गया हमारा वेरीफाई 1 इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट रिलेशन पर आते हैं, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट मीन्स 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि हमारे जीरोस क्या है 1/2 एंड 1/2। एंड कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म जो हमारी है वो है क्या 1, एंड हमें लेना है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/4। ओके, अब देखिए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, एंड 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, एंड 1/4 मीन्स दोनों साइड क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करने हैं, ट्राई करके देखिएगा, आई होप आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अब हम आते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। मीन्स इस बार अब हमें क्या दिया गया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देकर रखे हैं एंड हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमें जीरोस फाइंड करने थे। इस बार हमें यहाँ पर रिलेशन दिया है, ये सम ऑफ जीरोस है आगे वाला, एंड जो सेकेंड है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो पहले जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो से इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। ओके, अब जो दिया है हम उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हमें जो दिया है वो है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस के इक्वल में मैंने क्या रखा 1/4। एंड हाँ, आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था कोफिशिएंट ऑफ एस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स का क्या है b, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ b। एंड फॉर्मूले में आपको याद होगा क्या था -b था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। एंड डिनोमिनेटर में क्या था कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो मैंने यहाँ पर ले लिया a। ओके, देन नेक्स्ट जो हमें -1 दिया है वो क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी c एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, पहले वैल्यूज को पुट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने क्या एज्यूम कर लिया 1। बट अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 4 है, बट यहाँ पर तो a की वैल्यू 1 है, तो हमें तो दोनों जगह पर a की वैल्यू क्या चाहिए सेम चाहिए। तो यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ की जो वैल्यू है 1 उसको भी काय में कन्वर्ट करेंगे 4 में। कैसे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम 1 में 4 का इंटू कर दें तो हम यहाँ पर a की वैल्यू को 4 बना सकते हैं ना। बट अगर कंडीशन क्या है, अगर हमने डिनोमिनेटर में 4 से इंटू किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो हमने ऊपर नीचे दोनों में 4 से इंटू कर दिया। तो 4 का इंटू जब -1 में हुआ तो क्या फाइंड हुआ -4, एंड 4 का इंटू जब 1 में हुआ तो क्या हुआ 4। अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 एंड यहाँ पर भी 4, तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या आई 4, b के सामने क्या है 1 एंड b के पास माइनस है, इसीलिए b की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी -1। एंड c हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो c की वैल्यू क्या फाइंड हुई यहाँ पर हमारे पास -4। मीन्स हमने a b c तीनों की वैल्यू क्या कर ली फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जो जनरल पॉलिनोमियल हमने लेकर रखा है उसमें हम a b एंड c की क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए a सबसे पहले a है तो a की जगह पे क्या रखना है हमें 4। उसके बाद x², तो हमने रखा x² एज इट इज प्लस b, तो यहाँ पर तो b की वैल्यू हमारी -1 है, तो हम क्या पुट करेंगे -1। एंड b के साथ क्या है x, तो हमने रखा x एंड प्लस c, बट c की वैल्यू हमारी क्या है -4, तो हमने यहाँ पर रख लिया -4। तो ये हमारा निकल कर आ गया क्या एक हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² - x - 4, बिकॉज 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसकी एक और मेथड है, तो वो मेथड भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सेकंड मेथड क्या है,
देखिए अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हेल्प से भी कर सकते हो। क्या है ये? ये एक फॉर्मेट है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ जीरोस हमें देकर रखा है, सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पुट कर लिया 1/4 इंटू में एक्स, एक्स एज इट इज, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमारा -1 है, हमें क्वेश्चन में -1 दे के रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर रख लिया -1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या एज्यूम किया है हमने? 1, फिर -1/4 एक्स एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 1, इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, क्या एज्यूम कर लिया? 1। अब देखिए 1, 4 एंड 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें फाइंड होगा 4। अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है? एलसीएम वाला जो नंबर है उसे देखना है यहाँ पर डिनोमिनेटर के टेबल में वो कितने टाइम्स में आता है। तो 1 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है, तो उसका इंटू हमें करना है न्यूमरेटर में, मीन्स 4 का इंटू जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ पर तो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ऊपर क्या है? -x, तो एज इट इज आ जाएगा -x, एंड देन अगेन 1 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो इस 4 का इंटू हो जाएगा 1 में, तो हो जाएगा -4 इक्वल टू में 0। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 तो एज इट इज, ये जो 4 डिनोमिनेटर में था ये उठकर जब 0 के पास